वो क्या है? द डेंसिटी ऑफ अ 3m सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज 1.25 gram per ml. What we have to calculate it is the percentage of by mass of sodium thiosulfate. ठीक है, हमें W by W निकालना, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट तो ये आगे के हम आगे देख लेंगे। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? वेट ऑफ solute upon weight of solution into में 100। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है और हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए हमें दो चीजें दे रखी है। एक तो कि क्या है, 3m सॉल्यूशन है, हमारे पास जो मोलैरिटी है वो दे रखी है और हमें डेंसिटी भी दे रखी है। दोनों से हम निकालते हैं। सबसे पहले अगर मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। हम लीटर में ले रहे हैं, हमने वॉल्यूम मान लिया कि 1 लीटर है। अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम की बात करें तो 3m में हमारे पास कितने मोल्स हो जाएंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। हम इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने जो नोट करके लिख लेते हैं कि 1000 ml या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब जब हमने वेट निकालना था, किसका वेट निकलेगा? किसके मोल्स है? सॉल्यूट के, तो वेट भी किसका ही निकलेगा? हमारे पास सॉल्यूट का निकलेगा। तो W कितना हो जाएगा? 3 इंटू में मोलर मास। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या है, Na2H2 Na2S2O3, अगर आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा? 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, कुछ नहीं करना तो सबके ऐड करके निकाल लेंगे, 158 ग्राम पर मोल। तो अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 158, तो कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 474 ग्राम, 474 ग्राम। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हमें दे रखी है डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है हमें, किसकी? सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। ये याद रखना है आपको कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी हमें डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमें, हमारे पास डेंसिटी है तो हम इसका जो वेट, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? वॉल्यूम से, जो कि हमने कितनी लाइट की है? 1000 ml हमने जो लाइट करी है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, डेंसिटी हमने देखा क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। हमें डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसे? 1000 ml से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1250 ग्राम। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने वेट ऑफ सॉल्यूट पहले ही निकाल लिया, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। जो अब हमारी फाइनल स्टेप है, हमें जो W बाई W निकालना था, अभी तो ये फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो W बाई W कितना हो जाएगा? हमने वो कितना निकाला था? 474 ग्राम अपॉन ये कितना आ गया? 1250 ग्राम इंटू में 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आंसर लिखती हूँ मैं डायरेक्ट, 37.92%।
ये आ गया हमारे पास W/W का परसेंट। आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत है, पहले हम ये देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास सॉल्यूट के मोल हो अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब क्या है, सॉल्वेंट के मोल्स, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, तो हमें ए के मोल्स तो हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका ए का जो है हमारे पास गिवन वेट भी है और मोलर मास भी है। अब जो हमारे पास एक और मास किसका है, हमारे पास सॉल्यूशन का है। अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्वेंट का मास माइनस कर दे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है क्या हमारे पास, वाटर है, उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो हमारे पास वेट है माइनस सॉल्यूट का जो है। सॉल्यूशन का कितना था 1250 ग्राम्स माइनस सॉल्यूट का कितना था 474। ठीक है, 474। ये हमारे पास क्या आ गया, अगर इन दोनों को अपन माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 776 ग्राम्स। ये हमारे पास किसका आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए। ए का हमारे पास जो हमने मास कैलकुलेट किया था, चलो ए का तो हमारे पास डायरेक्ट मोल्स ही है। ठीक है, उसी से तो हम वो निकाल रहे थे ना, 3 है हमारे पास। हमने प्रीवियसली देखा कि हमने 1 लीटर कंसिडर कर लिया था, तो जो हमारे पास मोलैरिटी थी वो क्या था, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो 1 लीटर हो गया, तो मोलैरिटी ही किसके इक्वल है, मोल के। तो ये तो हमारे पास कितना है 3 अपॉन 3 प्लस वाटर का हमें निकालना है। वाटर मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट यानी कि 776 अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का 80। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा हमारे पास 3 प्लस 43.1 के लगभग। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.065। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में हमारा परसेंटेज निकाल लिया मास वाला, सेकंड में हमने मोल फ्रैक्शन निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है, हमें निकालना है मोलैलिटीज। ठीक है, मोलैलिटीज ऑफ Na प्लस NH2O3। सबसे पहले देखो, अगर हम Na2S2O3 की बात करें तो ये वाटर में जाके किस में ब्रेक होगा, 2Na प्लस में प्लस S2O3 2 माइनस में। ठीक है, हमने लेट किया कि जो Na2S3 है ना, इसकी मोलैलिटी कितनी है, m है। अगर ये इसमें 2Na प्लस में और H2O3, तो इनकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ऐसे ही तो करते हैं हम। तो अब हमें m निकालना है। m निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, Na प्लस और H2O3 की भी निकाल लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मोलैलिटी होता क्या है। मोलैलिटी हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर ग्राम में ले रहे हैं तो इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो केजी से मल्टीप्लाई। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हमें ग्राम में लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और जो 1000 है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सॉल्यूट के मोल्स तो कितने हैं, 3 है, शुरू से ही देख रहे हैं हम। सॉल्वेंट का मास अभी हमने कैलकुलेट किया था, जब हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के माइनस किए थे, कितना आया था
776 और ये किस में था, ग्राम्स में था, इसीलिए हमने क्या करा था 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये केजी में होता तो हम नहीं करते मल्टीप्लाई। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी मोलैलिटी आ जाएगी 3.86। कितनी आ जाएगी, 3.86 आ जाएगी मोलैलिटी। अब देखो H2O3 माइनस की तो यही हो जाएगी डायरेक्ट, और अगर हम 2Na+ की बात करें तो हमारे पास 2m कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2.86, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी मोलैलिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7.72 m। ओके, फाइनल आंसर्स मैं आपको बताती हूँ एक बार सारे जो हमने अभी सॉल्व किए उनके। जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, ठीक है, उससे हमारे पास क्या आंसर आया था, हमें परसेंटेज निकालना था, वो कहता था 37.92% आ गया था हमारे पास। सेकेंडली हमने क्या निकाला था, मोल फ्रैक्शन, जो क्या आया था 0.065। थर्ड जो हमारे पास था, तो अगर हम Na+ की मोलैलिटी की बात करेंगे तो कितना आएगा, 7.72 m। लेकिन अगर हम H2O3 2- इसकी मोलैलिटी की बात करेंगे तो आएगा 3.86 m। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि आपको सोडियम थायोसल्फेट की ही मोलैलिटी बतानी तो भी यही आती, ठीक है, उसी से तो हमने Na की कैलकुलेट की थी क्योंकि वो 2 आ रही थी। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।